भगवन नाम का, भगवान का, भगवान के स्वरूप का निरंतर चिंतन कैसे हो, सतत नाम जप कैसे हो, क्या किया जाए कि श्वास श्वास का भजन बनने लगे। एक साधक ने जब परम पूज्य स्वामी जी से ये बात पूछी तो वह कहने लगे, भाई दो बातें प्रभु के निरंतर चिंतन के लिए सहायक होती है। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। भगवान के निरंतर चिंतन के लिए दो बातें सहायक है। स्वामी जी कहते हैं, भगवान के नाम का जप और सत्संग। भगवान के नाम के भगवान के बराबर स्मृति होती है। जैसे बिगुल बजने से सैनिक सजग हो जाता है, वैसे ही जप से मनरूपी सैनिक सावधान होता है। इसी प्रकार सत्संग करने से साधुओं के दर्शन से भगवान याद आ जाते हैं। जिस प्रकार सिपाही के देखने से राजा याद आ जाता है, जब भगवान चर्चा सुनने को मिलती है तब खूब गुजरेगी मिल बैठेंगे दीवाने दो वाली कहावत स्वामी जी कहते हैं चरितार्थ हो जाएगी। अर्थात भगवान का निरंतर चिंतन होने लगेगा कब? जब आप भगवान के प्यारे संतों और महात्माओं का संग करेंगे, जब आप नित्य सत्संग करेंगे, सद्ग्रंथों का अध्ययन करेंगे, महात्माओं की वाणी को श्रवण करेंगे। स्वामी जी कहते हैं, भगवत चर्चा चलती रहे तो मन उसमें रम जाता है, कंठ गदगद हो जाता है, नेत्रों से आंसू निकलने लगते हैं। और गोस्वामी जी तो कहते हैं, ये फाटक फटहूं नयन जरहूं जो तन कहीं काम, द्रवे स्रवे पुल के नहीं तुलसी सुमिरत राम, बोलो जय 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 रघुनाथ। कबीर भी कहते हैं, सुमिरन सो सुदिलाइए जो सुर भी सुत माहे, कहे कबीर चारो चरत छिनहूं बिसरत नाही, बोलो जय 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 रघुनाथ, बोलो जय 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 रघुनाथ। ऐसा नित्य निरंतर चिंतन करने के लिए, भगवान में लगने के लिए, भगवान की बात करने के लिए, आज्ञा पूर्वक प्रभु से प्रेम करने के लिए संतों का संग, संत वाणियों का श्रवण, भगवान के नाम का जप, ये दो सहायक है। भगवान की आज्ञा को मानकर जीव मात्र के कल्याण के लिए सबकी सेवा के व्रत को धारण करना चाहिए। आदर पूर्वक भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए भगवान को प्रसन्न करने के लिए वासुदेव सर्वम का भाव रखकर स्वामी जी कहते हैं, जीव मात्र में प्रभु के दर्शन करने से निरंतर प्रभु का चिंतन होने लगता है। रामचंद्र जी स्वयं कहते हैं, सो सेवक प्रियतम मम सोही, मम अनुशासन मान ही जोही। भगवान की प्रसन्नता प्राप्त होने पर फिर बाकी क्या रह जाता है। जब किसी लड़के को पिता की अत्यंत प्यारा वह बन जाता है, पिता की आज्ञा मानने लगता है, गुरु से वही शिष्य लोभी बन जाता है। जो पिता की आज्ञा मानता है, पिता उससे प्रेम करता है। जो गुरु आज्ञा का पालन करता है वह शिष्य गुरु को प्रिय होता है। गुरु आज्ञा में जो तत्पर होता है, गुरु की कृपा उसे प्राप्त होती है। स्वामी जी कहते हैं, जो मालिक के अनुकूल हो वह सब करना चाहिए और जो मालिक के प्रतिकूल हो उसका त्याग करना चाहिए। ये दो बातें जिसमें आ जाए, जो दास इन दो बातों को ग्रहण कर लेता है, उसमें निरंतर अपने मालिक का स्मरण होने लगता है। आप निरंतर प्रभु के ध्यान में मग्न रहना चाहते हैं तो आप वही करें जो प्रभु को पसंद है और उन सब का त्याग कर दें जो प्रभु को पसंद ना हो। भगवत भक्त के लिए, साधक के लिए केवल और केवल वही करने योग्य है जो प्रभु की रीति के अनुकूल है। यहाँ प्रश्न होता है कि भगवान तो प्रत्यक्ष है नहीं, फिर आज्ञा का पता कैसे चले, अनुकूल और प्रतिकूल का भाव कैसे मिले? तो इसका उत्तर यह है, स्वामी जी कहते हैं कि भगवत आज्ञा का पता लगाने के 4 उपाय हैं। एक तो सत्शास्त्र, वेद पुराण ऋषि प्रणीत जो ग्रंथ हैं, इनमें जिसके लिए जैसा कर्तव्य कहा गया वह करने चाहिए। ऋषि मुनियों ने सत्शास्त्र भगवान का आश्रय समझकर जो कुछ कहा उन्हें मानना चाहिए।
कर्तव्य और अकर्तव्य की बात को शास्त्र में प्रमाण मानकर धारण करना चाहिए। जब आप धारण करते हैं तो भगवान के निरंतर चिंतन में आपका चित्त लगता है। स्वामी जी कहते हैं दूसरा उपाय, भगवत प्राप्त महापुरुष जो कुछ कहते हैं अर्थात संत महात्माओं की जो वाणी है वह अंतःकरण से राग द्वेष मोह आदि विकारों को दूर करने वाली है। इसलिए संत वाणी का आस्वादन करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। महात्माओं के वचन संपूर्ण जगत का हित करने वाले हैं, उनको धारण करना चाहिए। महात्मा जैसा आचरण करते हैं साधक के लिए भगवत आज्ञा स्वरूप वह मानने योग्य है, धारण करने योग्य है। श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है वैसा ही मनुष्य करें तो वह भगवत प्राप्ति में, भगवान के सतत चिंतन में उसका चित्त लगा रहता है। स्वामी जी कहते हैं तीसरा उपाय निरंतर चिंतन के लिए यह है कि पक्षपात रहित होकर अंतःकरण में जो वास्तविक सिद्धांत हैं उनके अनुकूल, राग द्वेष से रहित होकर भगवान को सबका मानकर, सब में भगवान को मानकर उनके कामों में लगे रहना। अंतर्यामी परमात्मा घट घट में वास करते हैं, परमात्मा सबके हृदय में विराजमान है। इस प्रकार जानकर सब में परमात्मा को देखकर सबके कल्याण का कार्य करना। स्वामी जी कहते हैं चौथा उपाय, जिन कामों को करने से हमारा और लोगों का सभी का परिणामतः हित साध्य हो, दिखता हो कि ये सबके लिए हितकारी है, उसे भगवत आज्ञा मानकर उसमें भी हमारी अपेक्षा दूसरों का हित पहले हो, ये भाव रखकर भगवान को मूल में जानकर कार्य करना चाहिए। जो भगवान प्राणी मात्र के परम सुहृद हैं, हेतु रहित दयालु हैं, सबके परम पिता हैं, उन परमात्मा का स्वभाव प्राणी मात्र के लिए दयापूर्ण है। इस बात को जानकर उनके अनुकूल स्वभाव को धारण करना चाहिए। इन चार प्रकारों से भगवत आज्ञा को जानकर साक्षात भगवान का ही स्वरूप इसे मानकर जीव इस प्रकार श्रद्धा और प्रेम से जब इनका पालन करता है तो प्रभु की कृपा, प्रभु का आभारी होता है, प्रभु से प्राप्त होते हैं। जो व्यक्ति इन चार भावों को, चार उपायों को धारण करता है हृदय में, उसका चित्त निर्मल बन जाता है, उसका अंतःकरण प्रभु के अनुकूल हो जाता है। फिर भगवान के नाम के जप के लिए वह सतत प्रयासरत रहता है। सत्संग के प्रभाव से उसे प्रभु की प्राप्ति होती है। जय श्री हरि।